अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबर मैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हमने सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं और अब तक इसके तकरीबन 18 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने सीक्वेंस के साथ ये लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये लेक्चर तरतीब से देखें ताकि अगले जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको डिटेल के साथ इजीली समझ आ सके। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है कि लूप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर कौन सा, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, सिंपल जो हम लाइन लिखते आ रहे थे वो लिखते जा रहे थे। उसके बाद कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, यानी इफ, एल्स इफ और स्विच की स्टेटमेंट को यूज करना सीखा था। ये हमने सब लेक्चर, अभी तक 18 जो लेक्चर आ चुके हैं ना, इसमें हमने कवर किया था। ओके, तो अब जो हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग में उसे कहते हैं लूप। तो मैं जल्दी से जल्द डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूं और आपको ये पता है कि हम ये बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते होते हैं ना, और इसका मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। और हमने अब तक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ा और क्या पढ़ा, कंडीशनल स्ट्रक्चर कि अगर कोई कंडीशन चीज आ जाए, ये हो तो ये हो, तो ये हो तो इसकी जगह ये लिखा है, तो मतलब कोई हम कंडीशन लगाते थे तो तब हमें आंसर मिलता था। लेकिन जरूरत क्या पड़ी लूप्स को पढ़ने की। लूप्स क्या होते हैं, यानी जिसे हम रेपिटेशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, इसे रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं हम, और इसे हम लूप्स भी कहते हैं। तो हम वर्ड लूप्स का यूज करेंगे कि लूप्स इन सी प्लस प्लस। ओके, ये मैं वैसे टाइप कर रहा हूं जैसे इंग्लिश टाइप नहीं कर रहे, कोई कोड नहीं लिख रहा, वैसे बता रहा हूं आपको। तो लूप्स इन सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। लूप की जरूरत क्या पड़ेगी, अब देखिए मिसाल के तौर पर आपको अगर कोई नंबर प्रिंट करवाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते होते हैं, सी आउट, मैं क्या लिख देता हूं कि 1 लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, यहां से एंड लाइन भी लगा देता हूं, एंड लाइन लगा दिया। इसको मैं करता हूं सेव और इसको मैं क्या करता हूं, रन करता हूं। F11 से मैंने इसको रन किया, वो एरर दे रहा है, एक एंगल ब्रैकेट कम है, ओके, और ये कोमा भी नहीं आएगा। इसको मैं करता हूं सेव, अब करता हूं F11, तो अब ये रन हो जाएगा। अब देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा आ गया, 1, ठीक है। ये क्या चीज है, हमने एक सिंपल सी आउट लिखी तो ये 1 लिखा आ गया। अगर हमने 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी हो तो क्या करेंगे, क्या हम मल्टीपल ये लिखेंगे, सी आउट, फिर नीचे इसको क्या करता हूं मैं, यहां पर मैं इसी जगह 2 लिख देता हूं, ठीक है। इसी तरह मैं इसके नीचे यहां पर 3 लिख देता हूं। तो क्या हो गया कि मुझे अगर 100 तक प्रिंट करवाना है तो मुझे 100 सी आउट्स यूज करनी पड़ रही है। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको लिमिट बता दें प्रोग्राम को कि भाईजान यहां से लेकर यहां तक कि 1 से लेकर 100 तक मुझे नंबर प्रिंट करवा दो, और सिर्फ 1-2 लाइन लिखे, 1-2 लाइन का कोड लिखे और ऑटोमेटिकली वो 1 से लेकर 100 तक गिनती प्रिंट करवा दे, बजाय इसके कि हम 100 बार सी आउट लिखे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट यूज होता है लूप्स का कि आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो लूप्स का। लूप्स की जरूरत क्या है कि आपने कोई भी एक स्टेटमेंट उसको बार बार रिपीटली आपने उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए यूज होता है लूप का कॉन्सेप्ट। सी प्लस प्लस में लूप्स की कितनी टाइप्स है, लूप्स की 3 टाइप्स है, ओके, 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, 3 टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी प्लस प्लस। पहली कौन सी है, पहली का नाम है वाइल लूप, ओके, क्या कहते हैं इसे, वाइल लूप। ये स्टार्ट किससे होती है, वाइल के कीवर्ड से। दूसरी होती है डू वाइल लूप, ओके, डू वाइल लूप होती है। और तीसरी होती है फॉर लूप, ओके, फॉर लूप। तो ये तीनों क्या काम करती है, ये तीनों लूप को एग्जीक्यूट करवाने के लिए होती है, यानी लूप को बनाने के लिए कि एक ही चीज को, स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाने के लिए। इन तीनों का जो सिंटैक्स है वो लिखने का डिफरेंट है, ओके, और काम ये क्या करती है, एक ही करती है। सबसे ज्यादा कौन सी यूज करते हैं हम, फॉर लूप यूज करते हैं, ये ज्यादा फेमस है, ओके। वाइल भी हम यूज करते हैं, डू वाइल भी करते हैं। हम पढ़ेंगे तीनों ही ताकि हमें पता चल जाए कि अगर पेपर में आ जाए, हमसे पूछा जाए कि वाइल से करो या डू वाइल से करो या फॉर से करो, तो हम तीनों लूप्स को यूज करते हुए प्रोग्राम को हल कर सके, ओके। तो समझ आ गई आपको कि लूप्स की 3 टाइप्स हैं, इस्तेमाल क्यों होती हैं कि एक ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए, बजाय इसके कि हम सी आउट्स को कई बार लिखें, हम एक बार ही कोड लिखते हैं ताकि वही कोड बार बार रिपीट होता रहे। टाइप्स कितनी है, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, ओके। और लूप्स, ये 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। और लूप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, एक कंडीशन,
ठीक है। कंडीशन होती है, कंडीशन यानी उसको लिमिट बतानी पड़ती है कि यहां से लेकर यहां तक जंप करो। और उसके बाद इंक्रीमेंट, एक चीज इंक्रीमेंट के जब एक बार लूप चल जाए फिर उसमें इंक्रीमेंट हो ताकि फिर दूसरी बार चल सके, फिर उसमें इंक्रीमेंट हो, इस तरह। और तीसरी क्या आती है, इनिशियलाइजेशन, कि वो स्टार्ट कहां से हो, यानी मैं 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करवाना चाह रहा हूं ना, तो स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन क्या है उसकी 1 है। और जंप कहां तक कर रहा है, वो कंडीशन कहां तक लगानी है आपने, उसकी 100 तक। और इंक्रीमेंट आपने किसका करवाना है, 1 का, कि 1 के बाद 2 आए, फिर 2 प्रिंट होने के बाद 3 हो। तो इस तरह से ये 3 कॉन्सेप्ट यूज होंगे लूप्स के अंदर, और इनको प्रैक्टिकली हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने सिंपली यही चीज सीखी कि लूप्स क्या हैं, ये क्यों यूज होती हैं, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, और इस लूप्स में कौन कौन सी 3 चीजें हैं, इनिशियलाइजेशन, दूसरी जंप है जिसे हम कंडीशन भी कह सकते हैं, और तीसरी क्या है उसका इंक्रीमेंट, कि इंक्रीमेंट लूप में आपने कितना करवाना है। ओके, आई होप कि आपको लूप का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्हाइल पढ़ेंगे, फिर हम डू व्हाइल पढ़ेंगे, फिर हम फॉर लूप पढ़ेंगे, फिर इन लूप्स को यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो मिलता हूं मैं फिर आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।